हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक माँ की ममता और उसके आप पर किए गए उपकारों के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों एक जगह रहने पर मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ जानकारी जो है मैं शेयर करूँ। क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं या कोई भी व्यक्ति जो है वो सही से अपने माँ और पिताजी का कद्र नहीं करते हैं, कहना नहीं मानते हैं। ऐसे तो कभी कभी इंसान को ज़रा मिस्टेक हो जाता है कि दिमाग पर कोई तनाव हो, कोई तरह तरह का विचार हो, जिसके कारण हम कहीं पर भी ध्यान एक जगह एकत्र नहीं कर सकते हैं, स्थित नहीं कर सकते हैं, स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने आप भी या मैं भी अपने माता पिता जी का जो है उन एहसानों को समझे और उनका कहना माने। क्योंकि दोस्तों हमारे माँ हमारे लिए कितना कुछ नहीं की, हमारे लिए जितना संभव हुई वो हमारे लिए सब कुछ की। हमारे शरीर को बनाने के लिए अपने शरीर तक को बर्बाद कर दी। माँ सबसे पहले हमें अपने गर्भ में 9 महीने रखी। अपने शरीर में जो भोजन खाया करती थी, उस भोजन के आधे भाग को हमारे लिए शरीर में जो शरीर का माध्यम है, उस माध्यम से हमारे शरीर को उसका जो उनका पोषक तत्व होता है वो हमारे शरीर को मिलता था। जब माँ हमें जब गर्भ में रखी थी, उस समय हमें हमारी माँ जब भोजन किया करती थी, उस भोजन का आधा पोषक तत्व हमें मिलता था। हमारी माँ ने हमारे जन्म के पहले से गर्भ धारण से ही हमारे लिए इतनी सारी त्याग, इतनी सारी बलिदान सहते आई। माँ हमें उसी समय से उनका एक एक बूंद इकट्ठा होकर जो है, खून का एक एक बूंद इकट्ठा होकर हमारा शरीर जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। तब जाकर हम 9 माह के उपरांत माँ हम बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद माताएं अपने बच्चे को अपने पति से ज़्यादा प्यार करती है। जिस पति के साथ हमारी माताएं शादी के उपरांत 7 बार ये फेरा नहीं होता है, 7 वचन लेकर उनके उपरांत जो जिसके साथ हमारी माताएं 7 फेरा लेती है, उसको हमारी माताएं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, उनसे ज़्यादा ध्यान हमारे ऊपर देती है। जब हम अपने माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, अपने पति को भी उस उपरांत हमारी माताएं उन पर भी ध्यान नहीं देती है, ज़्यादा फोकस हम बच्चों पर ही करती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माँ की और पिता के बलिदानों को समझें, उनके किए हुए उपकारों को समझें। क्योंकि दोस्तों माताएं जब 9 महीने गर्भ में रखी, उसके उपरांत हमें जन्म दी, तो जन्म देने के उपरांत वो अपने सीने का जो खून होता है, जिसे हम दूध बोलते हैं, वह सीने का खून हमें पिलाई। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आप जितने माँ कह दीजिए, वो अपने सीने का हमें खून पिलाई और फिर जाकर हमें पाली पोसी। उसके उपरांत जब हम 5 साल के हुए, तो उस समय हमें हमारी माताएं उंगली पकड़कर चलना, उससे से पहले ही जब हम साल भर के होते हैं तो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, हमें अच्छे बुरे ज्ञानों को बताती है। जब हम 5 साल के हुए तो हमें माताएं स्कूल तक स्वयं जाकर छोड़ाया करती है और हमें अच्छे संस्कार देती है। और हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हम छोटा सा दिल को थोड़ा सा इतना बड़ा करती है इस दिल को, ताकि इस दिल में माँ की ममता हो, उनका प्यार हो, पिता का जो सहारापन हो, उसे समझे। माँ और पिता दोनों एक क्या बोलते हैं, माँ और पिता दोनों एक वृक्ष के समान होते हैं, जो अपने तनाए रूपी शाखाएँ को फैलाकर अपने बच्चे को छाया देती है। जब तक वो जीवित रहती हैं, अपने बच्चे को कभी भी कष्ट नहीं देती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ के बलिदानों को समझें और उन्हें भी सेवा करें। क्योंकि हमें एक समान से वो वृक्ष बनाकर, एक पौधे से वृक्ष बनाकर हमें बड़ा करती है, ताकि
वो इसलिए बड़ा करती है ताकि ये पौधे की बच्चा जो है वो वृक्ष बनकर आगे आने वाले समय में हमें छांव दे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जब बड़े हों और हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं, कुछ अच्छी सफलता प्राप्त कर लें, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता को अपने वृक्ष रूपी छांव में रख कर उन्हें आदर सहित सम्मान करें, उनकी सेवा करें। क्योंकि माता का और पिता का ऋण तो चुकाना असंभव है, लेकिन माता पिता के बातों को मानकर, उनके कहना को मानकर, उनकी सेवा कर उनकी मतलब पूजा भक्ति जो भी है, पैर दबाना, उनकी बातों को मानना, इन सभी चीज़ों का पालन कर हम अपने माता पिता के कुछ ऋण चुका सकते हैं। लेकिन आजकल के जनरेशन में, दौर में जो है कि मतलब बच्चे जब युवा अवस्था में होते हैं तो वो अपने माता पिता की कदर करना भूल जाते हैं, उनके एहसानों को भूल जाते हैं और मतलब गलत संगत में पढ़कर वो किसी राय स्त्री के साथ मतलब अनाप शनाप मतलब गलत तरह से, बुरी तरह से फंस जाते हैं और अपने जो वो प्यार वाली बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और इस कारण से मतलब अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। तो मैं क्या कहूँ कि इन लोगों की मतलब ऐसी संगत में पढ़ने से अच्छा है कि अपने माता पिता की कहना माने। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता के कहना मानेगा, जो इंसान अपने माता पिता का कहना मानेगा, वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ेगा और न ही वो कभी मतलब अपने जो है संस्कारिक नैतिकता को भूलेगा। वह कभी भी मतलब धर्म की रास्ता को छोड़कर अधर्म की रास्ता पर नहीं जाएगा। क्योंकि आजकल के ज़्यादा जनरेशन जो है आप लोग समझते ही होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी मतलब अपने माता पिता के एहसानों को समझें, माता पिता की कदर करें। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि मतलब जब तक हमारी माताएं पिताएं हैं और जब हम कामयाब हो जाएं तो अपनी माता पिता की मतलब इन सभी ऋणों को चुकाने की कोशिश करें। चूँकि ऋण तो चुकाना संभव नहीं है, पर कोशिश करना भी तो असंभव नहीं है। कोशिश करने से हर चीज़ मिल जाती है दोस्तों। तो हम भी जब कामयाब हों तो अपने माता पिता की कहना माने, उनके पैरों को दबाएं और उनकी हर बातें को माने। क्योंकि उनके बातों में ही समझिए तो एक ईश्वर का वास होता है। अगर हम माता पिता की कहना माने, उनके चरण को, उनके पैर को दबाएं तो सच में माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग बसा होता है। ये आपने हमेशा कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी के मुंह से या वीडियो के माध्यम से या फोटो में लिखी हुई बातों के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही मतलब कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता की कदर करें। कभी भी मतलब बुरी संगत में पढ़कर कभी भी अपने माता पिता की अवहेलना न करें, उन्हें मतलब अपशब्द न बोलें। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातों में अगर आप लोगों को मतलब मेरी बातें में कोई गलती त्रुटि अगर समझ में आई, तो मतलब कहीं भी हमारी बातों को, अगर हमारी बातों में कहीं भी कोई गलती हो या त्रुटि हो तो उसे हमें क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। क्योंकि हम अभी मतलब पूरी तरह से समझदार बच्चे नहीं हैं, तब पर भी मैं चाहता हूं कि अपने माता पिता की सेवा करूं और आप लोगों को भी ये जानकारी देना चाहता हूं कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।